वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 19 पादपों में पोषण। आज इस वर्कशीट में हम पादपों में पोषण नामक चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्दों का वर्णन करेंगे। प्रमुख शब्दों के बारे में जानेंगे। स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। सभी ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें स्वपोषी कहते हैं और पोषण की इस विधि को हम स्वपोषण कहते हैं। सेकंड, विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है बच्चों? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, विषम पोषण कहलाती है। तो सभी जीव जंतु जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, वो या दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना पोषण करते हैं, वो सारे जीव जंतु विषम पोषी कहलाते हैं और पोषण की इस विधि को हम विषम पोषण कहते हैं। थर्ड है परजीवी। एक जीव, या तो वो पादप हो सकता है या जंतु, तो एक जीव चाहे वो पादप हो या जंतु जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या शरीर पर रहता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। यहाँ पर आपको इस चित्र में पीले रंग की एक बेल दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है बच्चों? अमरबेल। अमरबेल एक नॉन ग्रीन प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अमरबेल अपना भोजन नहीं बना पाती और अपने पोषण के लिए दूसरे पेड़ों पर निर्भर करती है, इसीलिए ये एक परजीवी कहलाती है। ये परजीवी है। परपोषी। परपोषी क्या होता है बच्चों? पादप या जंतु जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है। जो परजीवी होते हैं, जो दूसरे पादप और जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो अपना भोजन किसी पादप और जंतु से प्राप्त करता है, तो उस पादप या जंतु को हम परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल, परपोषी अमरबेल दूसरे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो परपोषी कौन हुए? वो ग्रीन प्लांट या पेड़ पौधे जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करती है। अगला है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं बच्चों? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत और सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी के उदाहरण कौन से हैं? सभी तरह की फंजाई या कवक। सभी तरह के जो कवक हैं, चाहे वो ये सफ़ेद रंग का उगा हुआ आपको दिख रहा है बरसात के दिनों में जो उग जाया करता है सड़े गले पदार्थों पर, तो सभी प्रकार के कवक मृतजीवी पोषण करते हैं, अर्थात सड़े गले पदार्थों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए वे मृतजीवी कहलाते हैं और पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। कीटभक्षी पादप। कीटों को खाने वाले पादपों या कीटों को खाने वाले पौधों को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? घटपर्णी या पिचर प्लांट। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दी गई है, ये चित्र जो है वो पिचर प्लांट का, जिसे हिंदी में घटपर्णी कहते हैं, का उदाहरण है। इसके अलावा वीनस फ्लाईट्रैप भी वो पादप है जो कीड़ों का भक्षण करता है या कीटों को खाता है। स्मरण के लिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। अतः पोषण की अनेक विधियां होती हैं, क्योंकि सभी जीव अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग की विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो पोषण की अनेक विधियां हो सकती हैं। अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डैश और डैश स्वपोषण करते हैं। तो कौन करते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे हरे पौधे, और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे शैवाल।
शैवाल ग्रीन कलर के हरे रंग के पादप हैं जिनमें शाखाएं, तना, जड़ आदि नहीं पाई जाती। तो शैवाल नाम इनका क्या है? शैवाल। तो हरे पौधे और शैवाल स्वपोषण करते हैं। सेकंड, मशरूम या कवक डैश पोषण का उदाहरण है। कौन से पोषण का उदाहरण है बच्चों? मृतजीवी। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। विषमपोषी जीव के दो उदाहरण दीजिए। सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते विषमपोषी होते हैं। तो आप किन्हीं भी दो जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बंदर, कोई भी। इसमें मानव भी आता है। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। पहला कथन आपको दिया है, कीटभक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से प्राप्त करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कीटभक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से प्राप्त नहीं करते, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। सेकंड, अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है। अमरबेल एक परजीवी पादप है। ये वाक्य आपका सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।